हेलो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करना सीखा। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। दिए गए समीकरणों के 4 हल ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण लेते हैं 8x = 2y। पहला हल निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि हम x को 0 मान लेते हैं और y का मान ज्ञात करते हैं। इस समीकरण में x का मान 0 रखने पर y का मान 0 मिलता है, इसलिए 0,0 इस समीकरण का एक हल है। अब x का मान 1 लेते हैं और इस समीकरण 8x = 2y में x का मान 1 रखने पर हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा और उसे हल करने पर y का मान 4 मिला। तो 1,4 इस समीकरण का एक अन्य हल है। इस बार y का मान ऋण 1 लेते हैं और समीकरण में रखते हैं और इसे हल करते हैं। हमें x का मान मिला ऋण 1/4, यानी ऋण 1/4, ऋण 1 एक अन्य हल है। अब तक हम कुल 3 हल प्राप्त कर चुके हैं। चौथा हल आप खुद से ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं और इसका भी हल ज्ञात करते हैं। 5m - 3n = 7। इस समीकरण में m का मान 0 रखने पर n का मान मिलेगा 7/3। हमें इस समीकरण का पहला हल मिला 0,7/3। अब m का मान 1/5 रखते हैं और समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। समीकरण को हल करने पर n का मान मिला 2। यह रहा समीकरण का दूसरा हल। अब n का मान 0 लेते हैं और समीकरण में रखकर m का मान निकालते हैं। यहां m का मान मिला 7/5, यानी 7/5, 0 यह समीकरण का एक अन्य हल है। अब हमें समीकरण का एक और हल चाहिए, उसे आप खुद ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हम एक और प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस समीकरण 2x - y = 10 का हल है? इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? हम दिए हुए सभी विकल्पों के मान समीकरण में रखकर देखेंगे कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। यदि है तो वह विकल्प समीकरण का हल है। अब वीडियो पॉज करके प्रश्न हल करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं पहला विकल्प। इसमें x और y दोनों का मान 1 है। समीकरण में x और y 1 रखने पर समीकरण का मान मिल रहा है 3, जो 10 के बराबर नहीं है, इसलिए 1,1 इस समीकरण का हल नहीं है। अब दूसरे विकल्प 2,1 का परीक्षण करते हैं। इसमें x का मान 2 और y का मान 1 है। समीकरण में रखने पर मिला 5, इसलिए यह विकल्प भी समीकरण का हल नहीं है। अब हम तीसरा विकल्प लेते हैं, विकल्प 4,2। इसमें x का मान 4 है और y का मान 2। अब इसे भी समीकरण में रखकर देखते हैं। इसमें समीकरण का दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए यह विकल्प इस समीकरण का हल है। चलिए देख लेते हैं आखिरी विकल्प 2,4। इसका क्या हल है? यहां हमें मिला 8, इसलिए यह इस समीकरण का हल नहीं है। एक और प्रश्न देखते हैं। यदि 2,1 दिए हुए समीकरण 3x - y = p का एक हल है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2,1 इस समीकरण का हल है, यानी अगर समीकरण 3x - y = p में x का मान 2 और y का मान 1 रखें
तो दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा। इसलिए समीकरण में x का मान 2 और y का मान 1 रखने पर समीकरण कुछ ऐसा होगा। 3 गुणे 2 धन 1 बराबर p, यानी 6 धन 1 बराबर p, और p का मान 7 मिलेगा। इस समीकरण में p का मान 7 है। दोस्तों, आज के सत्र में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ तथ्यों के साथ। धन्यवाद।